हेलो स्टूडेंट्स, इन चैप्टर नंबर 2 आज हम टॉपिक पढ़ाएंगे कैपेसिटर से रिलेटेड। बिफोर द स्टार्टिंग विद दिस वी जस्ट स्टार्ट विद द व्हाट इज मीन बाय द कंडक्टर एंड insulator, then what is the behavior of the conductor in the external electric field. You just tell me what you mean by the conductor. Conductor means it is a substance which allow to movement of electric charges, allow to movement of electric charges in the presence of electric field, external electric field. यानी कि कंडक्टर अगर अकेला है उसमें कोई चार्ज नहीं मूवमेंट होता है। अगर हम उस कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दें, यानी कि एक्सटर्नल सोर्स से अगर हम जोड़ दें, तो ये हम उसमें जो चार्जेस है वो मूवमेंट होंगे। अगर जिसमें मूवमेंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है? कंडक्टर होता है। अदरवाइज इंसुलेटर क्या होता है? विच इज नॉट अलाउड टू मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. So there are two type of substances. One is conductor, another is insulator. Conductor क्या होगा? They allow to movement of electrical charges. Electrical charges मतलब positive और negative charges. Electrical charges when it is placed in external electric field or when external electric field is applied. So what is the definition of conductor? यहाँ conductor की बात क्या हो गई? ध्यान दीजिएगा, conductor क्या हो गया? It is a substance which allow to movement of electric charges when it placed in external इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? जितने भी हमारे मेटल हैं, मेटल्स हो गई, ह्यूमन बॉडी हो गया, एल्कालीज हो गए, ये हमारे पास क्या होते हैं? सारे कंडक्टर्स होते हैं. दूसरा हमारे पास आता है इंसुलेटर्स. इंसुलेटर क्या होगा? जस्ट नॉट अलाउड. क्या हो जाएगा? इट इज ए सब्सटेंस विच नॉट अलाउ टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस when it placed in external electric field. For example, हमारे पास क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल के नाम वुड आ गया. ये हमारे पास क्या हो गया? एक इंसुलेटर हो गया. अब इसी तरह से हम बात कर रहे हैं कंडक्टर्स की, क्योंकि जो हम बात करेंगे आगे कंडक्टर की करेंगे, तो कंडक्टर का बिहेव क्या होता है? व्हाट आर द बिहेव of conductor in external electric field. So now we are coming in the next topic. In this regard, main topic is behavior of conductor in a electrostatic field. Number 1. What is the number 1? Number 1 is the net electric field. Net electric field inside the conductor when it is placed in the electrostatic field or electric field is 0. तो क्या होता है? इसमें होता है हमारे पास net electric field. Net electric field inside the conductor is 0 when it placed in a electric field. ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया. द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. ये हमारे पास क्या होता है? ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0. नेट का मतलब आप समझ लीजिए, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं कि सपोज these are the plates where the external electric field is moving like that is external electric field to left to right here.
and one dielectric is placed, conductor is placed in this way. This is the conductor. Electric field is going like that. That is the external electric field. Okay. Due to the external electric field, what will happen? The charges of the conductor are moving in opposite direction of external electric field. तो यहां पर क्या बन जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट जा रहा है तो पॉजिटिव इधर हो गया एक्सटर्नल का और नेगेटिव किधर हो गया, इस साइड में हो गया. सो ड्यू टू दैट इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा वो लेफ्ट में आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज राइट में चला जाएगा. देयरफॉर दे सेट अप ए इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि अंदर की तरफ एक ईएमएफ जनरेट होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ. टिल दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी नॉट ईएमएफ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस्ड हो रहा है वो राइट से लेफ्ट की तरफ हो रहा है और वो तब तक होगा जब तक हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं आ जाता है. और इस दोनों से वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और कैंसिल की वजह से हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस. इसमें हम लिख सकते हैं कि व्हेन a conductor is placed in external electric field, then the charges move in opposite direction of external field and set up a induced electric field inside the conductor. ठीक है? And that induced inside the electric field opposite direction of E external. And E induced is equal to E external. Therefore, the E net and net electric field is zero inside the conductor. Net electric field is zero inside the conductor. That is the first behavior of the conductor when it is placed in an external electric field. Number 2 पर आइए. When the number 2 is set, just outside the surface of the charged conductor, the electric field is always normal to the surface. क्या कह सकते हैं इसको? Just outside of a charged conductor, the electric field is always normal to the surface. This topic is also explained in the previous topic. हमने इसमें बताया था प्रीवियस चैप्टर में कि अगर मान लो ये नॉर्मल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड से कंडक्टर के नॉर्मल नहीं है, तो एक कंपोनेंट उसका क्या हो जाएगा, उसमें उस कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा या चार्ज मूव करने लगेगा और चार्ज मूव करेगा तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट सेटअप हो जाएगा. जबकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या आते हैं, करंट एट रेस्ट होता है, इसलिए ये हमेशा क्या आएगा, नॉर्मल होगा. और ये नॉर्मल. नंबर 3 पर आइए. व्हाट इज द नंबर 3? Number 3 is a net charge inside the conductor when it is placed, the external electric field is zero. क्या बताया मैंने आपको? नेक्स्ट बताया net charge inside the conductor
is 0. The excess charge is reside on the surface of the conductor. यानी कि अब जब कैसे होता है कि वी नो दैट द फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, हमारे पास ये पड़ा हुआ है, इज इक्वल टू गॉसेस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एंड इनसाइड द कंडक्टर E is 0, therefore Q upon epsilon naught is equal to 0, so Q is 0 inside the conductor. That is the explanation of this point. Next point पर आए अगर हम तो next point पर बात करते हैं नंबर 4 पर. The number 4 point is the potential inside the conductor is constant. This is also discussed earlier. The potential inside the conductor is constant. Number 4, potential inside the conductor and at the surface is constant. V is constant. ये कैसे पढ़ा हमने, बताइए. इसके लिए हमने लिया था E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, ये रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है. एंड इनसाइड द E इज इक्वल टू क्या होता है, इनसाइड द कंडक्टर इज 0, तो हमारे पास B क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और कहां तक होगा, सरफेस तक आ जाएगा. तो B की जो वैल्यू जो सरफेस पर है वो अंदर भी सेम रहेगी. दैट इज द फोर्थ पॉइंट. Now come to the fifth point. What is the fifth point? The electric field at the surface of the conductor is directly proportional to the surface charge density. क्या हो जाएगा, electric field at the surface of the conductor is directly proportional to the surface charge density. How is that? It means हम ये लिख सकते हैं E is directly proportional to sigma. How is? Because E is equals to, phi is equals to E into ds and is equals to by the Gauss theorem Q upon epsilon naught, and Q is right is a sigma into ds upon epsilon naught, क्योंकि sigma is equal to क्या होता है, charge per unit area, and therefore ds is cancelled, so E is equal to sigma upon epsilon naught. So we can write E is directly proportional to sigma because epsilon naught is constant. Or in the vector form we can write E is equals to the electric field at the surface of the conductor is sigma upon epsilon naught n cap. N cap क्यों? Because the electric field is always perpendicular or normal to the surface of the conductor. So this is the next. ये बहुत काम आएगा, बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर के लिए बात करेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप आ जाएगा. And the last point, the last behavior of the conductor, the electric field inside the cavity or of a hollow conductor is 0. Next point is electric field in the cavity of a hollow conductor is 0. ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास मालूम है, जैसे सपोज हमारे पास ये सरफेसेस बने हुए हैं, ये ले लिया प्लस प्लस प्लस, ये सरफेस पे ले लिया,
ऐसे ही हमारे पास और सरफेस बन जाएगा, या प्लस प्लस आ जाएगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इनसाइड द कैविटी, इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो एंड वी इज कांस्टेंट। तो ये जो हॉलो बन रहा है पार्ट, इस हॉलो पार्ट में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, फॉर दैट इज कॉल्ड द कैविटी इज जीरो। सो दीज आर द 6 पॉइंट्स। ठीक है, जो हमने 6 पॉइंट पढ़ा उसी से हमारे पास एक चीज आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। व्हाट इज मीन बाय दैट? द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मीन्स the electric field inside the cavity of the conductor is remains shielded from the outside electric field influence। यानी कि अगर आउटसाइड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी कंडक्टर में और उस कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी बनी हुई है, तो उस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। और इस फिनोमिना को, इस शील्डिंग को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का डेफिनेशन क्या हो गया, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ द कंडक्टर remains sealed from the outside electric field influence। यानी कि जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से अंदर कैविटी के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। जैसे सपोज कोई भी हमारे पास कंडक्टर है, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, इसके अंदर हमारे पास कोई कैविटी बनी हुई है, दिस इज कैविटी एंड दिस इज कंडक्टर, और बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो ये क्या हो गया, राइट इसको डेफिनेशन लिखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस, व्हाट इज द application of electrostatic shielding? This is very important. You know, in the lightning during the thunderstorm, हमारे जब आंधी तूफान चल रहे होते हैं तो लाइटनिंग होती है, और लाइटनिंग होती है उस समय हम देखते हैं कहीं मान लो कहीं जगह रोड से निकल रहे हैं, तो हम लोग मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कार से निकल के साइड में खड़े हो जाते हैं। दैट इज द रॉन्ग। हम लोगों को कार में ही बैठना चाहिए, क्योंकि कार मेटल की बनी हुई है, कंडक्टर की बनी हुई है, और लाइटनिंग एक चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो आप कार में बैठे रहिए, तो कार में यू सिट इनसाइड द कार, तो क्या हो जाएगा, वो कैविटी है अंदर। कार में बैठना क्या होगा, कैविटी के अंदर बैठे होगा, कैविटी के अंदर क्या होगा, आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इन्फ्लुएंस उसके अंदर नहीं होगा। तो ड्यूरिंग द लाइटनिंग, ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म, यू सिट इनसाइड द कार, नॉट कम आउटसाइड द कार। सो दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। क्या हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन में, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन में। फर्स्ट एप्लीकेशन में हमारे पास हो गया, इन लाइटनिंग ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म you must be sit inside the car for safest and you are for the safest purpose। नंबर 2 अगर हम बात करें, नंबर 2 आता है कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, these components are set up in the electronic devices, and electronic devices run by the electric surrounding the electric field, and these components are covered with the metal sheet, because of जब metal sheet से उसको कवर कर देंगे तो अंदर कंपोनेंट के अंदर कैविटी बन जाएगी। कंपोनेंट के लिए क्या बन जाएगा, वो कैविटी का काम करेगा, और अंदर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इन्फ्लुएंस उस पर नहीं पड़ेगा, जिससे कि वो सेंसिटिव कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हमारे सेफ हो जाएंगे। तो सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, दूसरा हो गया सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक components are covered with metal sheet to safety purpose from outside
इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिवाइस। तो डिवाइस में जो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है उसके सेव करने के लिए हमें क्या होता है इसको, तो दैट इज दीज आर द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अभी हम ये टॉपिक ले रहे हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द दिस चैप्टर कैपेसिटेंस। सो व्हाट इज मीन बाय द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर? इट इज जस्ट एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज। इट इज द एबिलिटी by the conductor of the conductor to hold the charge। अगर इसको हम कहें it is a measurement of, it is a measure of ability to hold the electric charge। इसमें क्या होता है कि अगर हम चार्ज इंक्रीज करते हैं, जस्ट इंक्रीज द चार्ज, the potential of the conductor is also increase। that means अगर हम Q इंक्रीज कर रहे हैं तो पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज मींस वी कैन से Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को अगर हटाते हैं तो हमारे पास आता है Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, ये C क्या हो गया हमारे पास? C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, right? C is capacitance of the conductor, or therefore C is equal to Q upon V। Q upon V। तो इसको और डिफाइन करें तो हम क्या लिख सकते हैं? To increase the charge is required to increase the potential by unit amount is called capacitance। तो capacitance क्या हो गया? Capacitance of the conductor is charge required to increase the potential of the conductor by unit अमाउंट। यानी एक अमाउंट लें तो जितना चार्ज जरूरत है वो कैपेसिटेंस कहलाएगा। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? नाउ वी कम टू द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, दैट इज कूलम पर वोल्ट। सी इसको हम लिखते हैं फेरेड, इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट इज द यूनिट इज फेरेड। और 1 फेरेड इज ए वेरी ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ी राशि, बहुत बड़ा नंबर है। अभी हम देखेंगे तो पता लग जाएगा। तो दैट इज ए कैपेसिटेंस। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस? फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपेसिटेंस को अफेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम नंबर 1 में पढ़ रहे हैं। नंबर 1 इज, पहला है शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। अलग अलग शेप, अलग अलग साइज में जो कैपेसिटेंस होगा वो अलग अलग होगा। नंबर 2, द मीडियम, सराउंडिंग मीडियम, नेचर ऑफ surrounding of the medium, that is permittivity, that is permittivity। एंड नंबर 3 पर आता है हमारे पास द प्रेजेंस ऑफ अदर conductors in neighbor। ये हमारे पास इसका तो
तो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्पेरिकल कैपेसिटर का अगर हम इस कैपेसिटर निकालें स्पेरिकल बॉडी के लिए तो हमें मालूम है V इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये पोटेंशियल एट द स्पेरिकल सेल स्पेरिकल के लिए पड़ा हुआ है। और C इज इक्वल टू अभी हमारे पास आया Q अपॉन V। अगर इसको हम डिवाइड कर दें Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, सो Q इज कैंसिल आउट, सो रिमेनिंग इज 1 ऊपर चला जाएगा, दैट इज सो हमारे पास कैपेसिटेंस क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर इस चीज की कैलकुलेशन को अगर हम देखें थोड़ी देर के लिए कैलकुलेशन में देखता हूं कि अगर हमारे पास C इज इक्वल टू 1 फेरेड चाहिए, कितना चाहिए 1 फेरेड, और हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 × 10⁹, राइट, ठीक है। तो R की क्या वैल्यू आएगी, सो R इज इक्वल टू हो गया हमारे पास C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज C की वैल्यू 1 और इसको लिखते हैं 9 × 10⁹ मीटर। आंसर कितना आएगा मीटर। अब आप इसकी इमेजिन करिए क्या इसकी वैल्यू है, यानी कि इट इज अप्रोक्सीमेट 1500 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 1 फेरेड का कैपेसिटेंस स्फेरिकल कैपेसिटर बनाना है तो हमें उसकी रेडियस कितनी लेनी पड़ेगी, अर्थ का 1500 टाइम्स। तो अर्थ का 1500 टाइम्स इज ए वेरी, इसीलिए मैंने बोला था कि जो 1 फेरेड है बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ी संख्या है। सो इसीलिए आपने देखा कि इतना बड़ा अमाउंट आ रहा है, इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है। तो दैट इज द यू कैन फाइंड द, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है स्फेरिकल के लिए एक 1 मार्क में, तो ध्यान दीजिएगा। अभी हम आते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ द 2 कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय द इंसुलेटिंग मीडियम बाय द सम डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर। इट इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमारे पास कैपेसिटर का है, एक तरह का अरेंजमेंट है 2 कंडक्टर्स का, और अरेंजमेंट और 2 कंडक्टर सेपरेटेड, दोनों अलग अलग होते हैं और सेपरेटेड बाय वेरी इंसुलेटेड मीडियम। कोई मीडियम के एयर मीडियम है, कोई दूसरा मीडियम भी डाल सकते हैं, और उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इज लाइक जस्ट लाइक ए 2 चार्ज ले लेंगे, तो इट इज ए अरेंजमेंट ऑफ two conductors which are separated by insulating medium. It is used to store the electric charges and electric energy. Basically it is a device to store the, अपने इसको छोटे फॉर्म में हम लिख सकते हैं, it is a device which store the electric energy. ये कैपेसिटर बहुत काम का होता है। आपने जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस देखें, लाइक हमारा कूलर देख लीजिए, फैन देख लीजिए, चाहे हम एसी देख लें, चाहे हम वॉशिंग मशीन ले लें, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की आप बात करेंगे वहाँ हर जगह कैपेसिटर लगा होता है। क्योंकि आप इवन जो अभी तो आजकल एलईडी का जमाना, उससे पहले जब ट्यूबलाइट जिसमें चौक और एक कैपेसिटर लगता था, कंडक्टर का एक छोटी सी डिवाइस लगती थी। सो हर जगह हमारा कैपेसिटर का यूज है। वो कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है और एक साथ रिलीज करता है, जिससे कि वो शुरू की उसको, जब कई बार हमारा फैन की स्पीड कम हो जाती है तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स होता है, वो मैकेनिकल क्या बोलता है, मैकेनिक बोलता है कि साहब इसका कंडक्टर खराब हो गया। कंडक्टर मतलब उसका कैपेसिटर खराब हो गया, और कैपेसिटर को वो चेंज कर देता है, जिससे उसकी एनर्जी स्टोर की सिस्टम सही हो जाती है और फैन की स्पीड बढ़ जाती है। सो इज ए वेरी यूजफुल डिवाइस, very useful device. Now we are coming in the parallel plate capacitor. Very important, parallel plate capacitor. ये क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम कि 2 प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स को सेपरेट करते हैं बहुत स्मॉल डिस्टेंस बहुत कम होता है।
So it consists of two large conducting plates. It consists two large conducting plates which are separated by very small distance, is known as parallel plate capacitor. It consists two large parallel plates which are separated by very small distance. Now to see the diagram of this parallel plate capacitor, these are the two plates. Both the plates are having the same area. Suppose this is the positive inside this side, negative of this plate this side, and the distance between the plate is d, that is very small, and area of the each plate is A, and that is positive charge density and negative charge density, charge is Q. So you see इलेक्ट्रिक फील्ड, अब अगर हम इसमें तीन पोर्शन की बात करें, आउटसाइड और इनसाइड. आउटसाइड में अगर हम बात करें तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, दिस साइड, ये हमारे पॉजिटिव चार्ज की वजह से आ रहा है, और इसकी वजह से क्या आ गया, दिस साइड. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो. इस आउटसाइड में बात करें, ये आ जाएगा नेगेटिव चार्ज की वजह से, और इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द दिस रीजन इज जीरो. इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इधर आएगा, इसका भी इधर चला जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा. ये पार्ट हमने क्वेश्चन में किया था, उसी को यहां लेते हैं. सो लेट टू प्लेट्स, area of each plates is A, area of each plate is A, and distance between the plates is D. The charge density is plus minus on the plates, plus minus sigma. Charge on each plate, charge on plates is plus minus QA. ये हमने ले लिया. Now we considering the electric field outside the plates. What is the electric field outside the plate? तो हमारे पास आ जाएगा E is equals to E पॉजिटिव क्या आ जाएगा, ये हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में, एक आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कहां से आया कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू द चार्ज प्लेन शीट, चार्ज शीट इज सिग्मा अपॉन, यहां लिख सकते हैं, तो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट एट ए पॉइंट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. अब हमारे पास इस फील्ड की बात करें, दैट इज द फर्स्ट रीजन. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो. फॉर सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन ले लें, वहां भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से लेफ्ट साइड में, पॉजिटिव चार्ज की वजह से राइट साइड में, तो वहां भी क्या हो जाएगा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज जीरो. नाउ वी आर कमिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड inside the between the plates.
So E net is equal to sigma upon 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught, that is sigma upon epsilon naught. So electric field due to the capacitor is equal to आ गया sigma upon epsilon naught. ये हमारे पास E आ गया नंबर 1. अब इसी चीज को अगर हम आगे और देखें, E आ गया और V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू E इंटू डी लिख सकते हैं. E का वैल्यू क्या आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, राइट. और C इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन V. Q इज इक्वल टू क्या होगा सिग्मा इंटू A अपॉन V का वैल्यू दीजिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी. सिग्मा इज कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट A इंटू अपॉन D. दैट इज द formula of capacitance for the parallel plate capacitor. It is the formula of capacitance of the parallel plate capacitor. So इसको वापस से समझ लीजिए, बहुत इजी है, ये हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं बेसिकली. तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 0. इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और V इज इक्वल टू क्या होता है E इंटू आर. आर के प्लेस में क्या लिख देंगे D, तो उसकी वैल्यू रख दीजिए और वैल्यू रखने पर C इज इक्वल टू Q बाई B हमने पढ़ाई है, तो यह आ जाएगा sigma or epsilon naught A by D. That is the capacitance of the parallel plate capacitor.